सर मैं जो सक्सेस के लिए करती हूँ वो ये कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसमें कुछ एडवेंचरस ढूंढती हूँ जिससे मुझे उसमें और इंटरेस्ट आता है और ये सोचती हूँ कि तो अभी स्टार्टिंग है तो अभी तो छोटी प्रॉब्लम भी और बड़ी आएगी, छोटी में ही डर गई तो क्या होगा, तो ये सोच के मैं उसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेती हूँ और फिर कभी कोई प्रॉब्लम बड़ी लगती ही नहीं है मुझे। एक्सीलेंट। मतलब प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखना बंद कर दो, एडवेंचर की तरह देखो। क्या हर एडवेंचर स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम नहीं होता? सोचो, क्या हर एडवेंचर की शुरुआत प्रॉब्लम से नहीं होती? एडवेंचर इन इटसेल्फ मींस प्रॉब्लम। आप में से कितने लोगों को आइस स्केटिंग आती है? एम्बियंस मॉल में है ना गुड़गांव में, वो क्या है? एक एडवेंचर स्पोर्ट है। आप जाओगे तो क्या होगा? बार बार गिरोगे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कोशिश करोगे सीख नहीं पाओगे, लगेगी, चोट लगेगी। ये क्या है अगर प्रॉब्लम नहीं है तो? लेकिन यही प्रॉब्लम क्या एडवेंचर नहीं है? बार बार गिर करके उठने में और वापस से ट्राई करने में क्या ये एडवेंचर नहीं है? इसमें जितना मजा है और किस चीज में है इस दुनिया में? क्या आपने काम किया और उसमें फेल हो गए, अब उसका सॉल्यूशन निकालो, क्या ये एडवेंचर नहीं है? अगर आपने इसको एडवेंचर जेन्युइनली समझ लिया, सिर्फ मेरे कहने से नहीं, जेन्युइनली, तो क्या होगा? सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए छोटी हो जाएगी। और प्रॉब्लम को एडवेंचर नहीं समझा, प्रॉब्लम से डरते रहे तो क्या होगा? प्रॉब्लम तो फिर भी आएंगी। ये मत समझे प्रॉब्लम नहीं आएंगी, अरे बहुत आएंगी, बार बार आएगी। क्या होगा? प्रॉब्लम आई, डर गए, ये क्या हो गया? क्या हुआ? आपके सोचने समझने की जो शक्ति है, क्या हुआ ऐसे मोमेंट में? कम हो गई, खत्म हो गई, मर गए। और जैसे उसको एडवेंचर देखा तो क्या हुआ? मजा आ गया। गए थे बड़े एक्साइटेड होकर के, आइस स्केटिंग करूंगी, आइस स्केटिंग करूंगा, 2 बार गिरे, साइड में आकर के बैठ गए, क्या होगा? सारा एक्साइटमेंट खत्म। गिरे और एक्साइटेड हो गए, अरे मजा आ रहा है, हाँ? मजा आ रहा है, हाँ? कुछ करने को है, कुछ ग्रो करने का मौका है। समझ रहे हो? बिना प्रॉब्लम के ग्रोथ क्या है? अंदर से ग्रोथ का मतलब क्या है? कोई प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करना, दैट इज ग्रोथ, दैट इज लाइफ। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, दैट इज डेथ। मौत की जैसी है जिंदगी। आइस स्केटिंग रिंग में सोच करके जाना कि मैं आइस स्केटिंग करूंगी, लेकिन एक बार गिरने के बाद में, 2 बार गिरने के बाद में आकर के साइड में बैठ जाना, ये लाइफ है? या कोशिश करते रहना, और वो भी एक्साइटमेंट के साथ, खुशी के साथ। इसलिए नहीं कि किसी ने काम दिया है मुझे आइस स्केटिंग करने का। मजा है, यही तो मजा है। बिजनेस करोगे, 1000 चीजें ऐसी होंगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आपको करनी पड़ेगी। मान लो आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा। तो ये क्या है? प्रॉब्लम है। अब एक नजरिया ये है, आप इसको प्रॉब्लम की तरह देखो और अटक जाओ, मेरे से नहीं होता, मेरे बस का तो नहीं है। दूसरा क्या है? इसको एडवेंचर बना दो, है ना? कोई प्रॉब्लम आई, सीखूंगा ना, और मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस काम में, तब भी सीखूंगा, और इससे बड़ा एडवेंचर और क्या हो सकता है? सोचो। मतलब आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, और फिर भी मैं उस काम को कर जाऊं, तो आप क्या बनोगे? क्या हो जाओगे अंदर से? सोचो। फिर कुछ भी खेल खेलने में आपको डर लगेगा क्या? आपको पता होगा कि अगर मैं ये कर सकती हूं, मैं ये कर सकता हूं, तो मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं ये भी मैं सब कुछ कर सकता हूं। कुछ भी हो जाए, कोई मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे पता है सीखते कैसे हैं। जिसको अपनी प्रॉब्लम को एडवेंचर बनाना आ गया, उसको सीखना आ गया, वो कुछ भी सीख सकता है। जो आदमी कुछ भी सीख सकता है वो कुछ भी कर सकता है। जो कुछ भी कर सकता है वो कुछ भी पा सकता है। क्या ऐसा है जो वो नहीं पा सकता? सोचो। जरूरी है इज लर्न फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नो वन। ये नहीं कि किसी एक के रास्ता देख लिया और उसी पे चल दिए, भले ही शायद ऐसा रास्ता लेना पड़े विच इज लेस ट्रैवल्ड, ऐसी और नॉट इवन ट्रैवल्ड एट ऑल, और नॉट इवन ट्रैवल एट ऑल, बट करो जो मन में आए वो करो, बट
ये नहीं कि आँख कान बंद करके बस पागलों की तरह जा रहे हैं और ये भी नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। जब भी मेरी वीडियोस के एंड में कोई मैसेज आता है ना, तो उसके पीछे पूरी की पूरी एक थॉट प्रोसेस होती है। उसको आप कह सकते हो वो एक हिडन कोड है जिसको आपको सॉल्व करना है, एक पहेली के जैसा होता है वो। उसमें यही क्यों लिखा गया मिरेकल्स के एंड में कि लर्न फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नो वन। बिकॉज अगर मैं कहता हूं किसी को भी फॉलो मत करो, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, आदमी खुले सांड के जैसा हो जाएगा। जो मन कर रहा है वो करो, जहां जाना है जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जैसे एक बच्चा है, उसको बोल दिया जाए फॉलो नो वन, तो वो क्या करेगा? कुछ भी उल्टे सीधे काम करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो ये क्या है? बच्चों जैसी सोच है, फॉलो नो वन। इसके साथ में अगर जुड़ जाए लर्न फ्रॉम एवरीवन, ये क्या है? ये मैच्योर सोच है। ये आपको स्ट्रांग बना देगी, ये आपका बेस बनेगा। मतलब कुछ लोगों से नहीं सीखना, सबसे सीखना है। सबसे मतलब सबसे। तो इसका मतलब आप 24 घंटे सीख रहे हो, हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो उससे क्या होगा? आप पूरी तरह से एक्टिव रहोगे। आलस जो है वो आपको छू भी नहीं पाएगा। आपका माइंड पूरी तरह से अलर्ट रहेगा। आप हर एक को देखोगे और कुछ ना कुछ सीखते चले जाओगे। जो सक्सेसफुल इंसान है उससे भी, और जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है उससे भी। उसकी सोच से कुछ सीखोगे, उसके एक्शन से कुछ सीखोगे। हर इंसान को देखोगे, अच्छा इसने ये किया, इस वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। दो तरह के लोग हैं ना इस दुनिया में। एक वो हैं जो अपनी प्रॉब्लम से निकल ही नहीं पा रहे हैं, एक वो हैं जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और बाकी बीच के लोग, प्रॉब्लम है भी नहीं भी है, व्हाटएवर इट इज। तो आप हर तरह के लोगों से सीख रहे हो कि जो इंसान एक प्रॉब्लम में जाकर के फंस जाता है और निकल नहीं पाता है, एक तरह की सोच बना ली, एक बिलीफ बना लिया, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, छोड़ ही नहीं पा रहा उस बिलीफ को, उसी में अटका पड़ा है। समझ पा रहे हो? वो बिलीफ कुछ भी हो सकता है कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, सब चोर हैं, सब करप्ट हैं, कोई कुछ नहीं करता, सब सेल्फिश है। अरे तो भाई तू क्यों नहीं करता? पूछो उससे। सब में तू भी तो आ गया, तू क्यों नहीं करता? क्यों अपनी उंगली उधर कर रहा है? लेकिन उन्होंने अपना एक बिलीव बना लिया है। अब वो उसके बाहर चीजों को देख ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। और ऐसे लोगों को भी नहीं देख सकते जो जेन्युइनली कुछ कर रहे होंगे, तो उनके खुद के करने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे ही किसी ने अपना बिलीव बना लिया कि भाई बिजनेस करना तो बड़ा मुश्किल है। एक बार कभी 20 साल पहले ट्राई किया था बिजनेस करने का, फेल हो गए। अरे भाई हर किसी के बस का नहीं है, मैं बर्बाद हो गया था बिजनेस करने के चक्कर में। कोई नहीं कर सकता, सब कहने की बात होती है। लाखों में कोई एक दो है जो कामयाब होते हैं। क्या फंडे हैं? कोई डेटा नहीं है, एक बिलीफ है, रियलिटी नहीं है, बिलीफ है। तो ऐसे लोगों से आप सीखो कि मुझे बिलीव्स के बेस पे नहीं जीना है, रियलिटी के बेस पे जीना है। बिलीव्स में नहीं उलझना है। आई एम द यूथ ऑफ दिस कंट्री, मुझे इन बिलीव्स में नहीं अटकना है, ना ही कोई नए बिलीव्स बनाने हैं। और अगर बिलीव्स बनाने ही है तो एटलीस्ट पॉजिटिव बनाने हैं। बेस्ट सिनेरियो क्या है? आप कोई बिलीव्स ही मत बनाओ, रियलिटी को एज इट इज देखो, हर सिचुएशन को एज इट इज देखो, सीखते चले जाओ, समझते चले जाओ, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते चले जाओ। यू विल बी हाइपर एक्टिव ऑल द डे। आप बच्चों से सीख रहे होगे, बड़ों से सीख रहे हो, सोचो कितना मजा आएगा ऐसे जीने में। और मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं। यू आर गोइंग टू बी हाइपर एक्टिव ऑल द टाइम। हो सकता है बाहर से देख करके आपको ना लग रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसे मत सोचो कि अगर मैं अभी स्टेज पे जैसा हूं, इतने ऐसे ऐसे करके बोल रहा हूं, तो घर में भी ऐसे करता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है। बेटे ये क्या डॉल के साथ में खेल रहे हो? बेटे ये क्या किया तुमने? मेरी चाय कहां पर है? हाँ? ये खाना कैसा बनाया है? ऐसी हरकतें नहीं करता। विल बी सिटिंग साइलेंटली, बट इंटरनली यू विल नॉट बी लेजी। जो लेजीनेस है ना, ये मार रही है लोगों को। आलसी लोग हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, निकालते क्यों नहीं? आलसी, लेजी। थिंकिंग करने में जान डालनी पड़ती है ना, सोचने की ताकत नहीं है, पड़े हुए हैं, बोलते रहो बैठे बैठे, बड़ 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 बड़, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे बहुत हैं इंडिया में, भरे बड़े हैं। इन लोगों से भी सीखो। क्या कि ऐसा नहीं बनना है भाई। क्लियर हो गया?
कि मुझे अपनी ऐसी सोच नहीं डेवलप करनी है। इन्होंने क्या रास्ता पकड़ा जिस वजह से आज ये ऐसी दलदल में फंस गए। इनको खुद को ही नहीं पता है कि अपनी सोच की वजह से परेशान हो रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। ठीक है। और दूसरी तरफ से देखो ऐसे लोगों को जो हाइपर एक्टिव है, एजाइल है, ऐसे बनो, मजा आएगा जीने का। हर पल में कहीं से भी कुछ भी आप देख करके सीख जाओगे, समझ जाओगे, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चले जाओगे। कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, सब कुछ क्लियर होगा। ये आदत बना लो। अभी आप बना सकते हो, आप लोगों की एज है। अभी भी नहीं बनाई, कभी नहीं बनेगी। अभी थक गए, हमेशा के लिए थक गए, थके हुए घूमते रहोगे। अरे बहुत है ऐसे थके हुए लोग, हारे हुए लोग, जिंदगी से हारे हुए। अरे बेटा क्या ये कॉलेज है यार, यहाँ नहीं लगना प्लेसमेंट, कुछ नहीं होना यहाँ से निकल गया यार। ठीक है देखेंगे, कुछ करेंगे, करूँगा बिजनेस करूँगा। आप इनसे भी सीखो, मैं ऐसे लोगों से भी सीखता हूँ। मर जाऊंगा ऐसा नहीं बनूंगा, सीखो। नेवर बी लेजी इंटेलेक्चुअल, बी हाइपर एक्टिव। देखते रहो, स्टिल रहो, लेकिन देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो चीजों को, दुनिया को। अपनी सोच का जो सेंटर पॉइंट है वो ये रखो कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन दुख ना हो, सिर्फ खुशियां हो। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। मैं बोल रहा हूं आपको आकर के, मुझे किसी ने ये बात नहीं बोली थी। बोला दुनिया बहुत मुश्किल है, ये है वो है, जिंदगी जीना ये वो, बकवास। मैं कह रहा हूं हो सकता है। यू कैन बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑल काइंड्स ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। You can be free from everything. Everything मतलब everything. Yes, you can be free. हो सकता है। कैसे होगा? इसकी शुरुआत कहां से होगी? You need to be hyper active अंदर से। और हाइपर एक्टिव किसे कहेंगे ये भी समझ लो। वो नहीं जो अंदर कुछ ना कुछ सोच रहा है, नहीं, वो जो देख रहा है वो हाइपर एक्टिव है। लोग देखते तो हैं लेकिन देखते नहीं हैं, ध्यान ही कहीं और होता है। ऐसा लगता है लोग हिप्नोटाइज्ड हैं, सुन रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, कुछ कर रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं लेकिन कुछ सीख नहीं रहे हैं। क्या आप ऐसे बन सकते हो कि आप जो भी कुछ कर रहे हो आप पूरी तरह से वहां पर हो? पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से उस जगह पर, और जो भी इस मूवमेंट की सच्चाई है वो आपके सामने खुद निकल करके आ जाए, तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इस दुनिया में वो झूठ की वजह से, कुछ झूठ जिसको हम सच मान लेते हैं, उस झूठ की इंटेंसिटी अलग अलग है। छोटे झूठ को पकड़ा, छोटा दुख हुआ, बड़े झूठ को पकड़ा, बड़ा दुख हुआ। बड़े तक तो आदमी पहुंचता ही नहीं है। पहले छोटे छोटे झूठों से शुरुआत करो, देखो लोग कैसे झूठ में जी रहे हैं। सच की तरफ बढ़ो, देखो इस दुनिया का सच क्या है, इस बॉडी का सच क्या है, माइंड का सच क्या है। यहां तक कैसे पहुंचोगे? शुरुआत कहां से होगी? यहीं से होगी। अभी नहीं देखना शुरू किया, आगे जाकर के क्या देखोगे? उलझे रहोगे कहीं ना कहीं। अरे भेड़ चाल में कोई काम किया भी तो क्या किया? सोचो, भेड़ चाल मतलब कि भेड़े चल रही है, उनके साथ चुपचाप चलते रहे। लो जी चल रहा हूं, यही लाइफ है क्या? यही लाइफ है? अरे भेड़ों का झुंड गया तेल लेने। मैं कोई भेड़ नहीं हूं, इंसान हूं। मेरे में दम है वो करने का जो अंदर से आ रहा है, ये लेकर के आओ अपने अंदर। भेड़ चाल को छोड़ दो, एक बार हिम्मत करके छोटी छोटी चीजों में छोड़ना शुरू करो। छोटी छोटी चीजों में थोड़ा सा कुछ ऐसा करने की सोचो जो और लोग ना कर रहे हो। कुछ अपने अंदर यूनिकनेस को डेवलप करो। उससे क्या होगा? धीरे धीरे आपकी ये आदत बन जाएगी। जो फॉलो करने की आदत है वो चेंज होकर के क्या बन जाएगी? अपने अंदर की आवाज को फॉलो करने की आदत।
जो पसंद है, बहुत मज़ा आता है करने में, बट आई एम नॉट श्योर कि हाँ यार मेरे को ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आपने कहा था कोई भी चीज़ है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ बट मेरे को कुछ और चीज़ पसंद है, तो मैं उसको छोड़ूँ ना, अभी 7 दिन दूँ, तो अगर वो बढ़ती गई, रोज़ के रोज़ बढ़ती गई, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ है जो आपको करना मतलब मज़ा आता है। बट सर वो चीज़ है कि जो बढ़ नहीं रही, बट मेरे को मज़ा आता है करने में जब मैं वो चीज़ करता हूँ। सो अब मैं कंफ्यूज हूँ कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो कंटिन्यू करनी चाहिए या वो जो जिसमें मेरे को मज़ा आता है वो करना चाहिए। समझ आया? बाबूजी क्या कहा आपने, हमको समझ नहीं आई, हमको अच्छे से समझाई दो। यार आपकी जीन अच्छी लग रही है। उतारूं? अभी तो आपका ध्यान मेरी जीन्स की तरफ है, ध्यान थोड़ा ऊपर उठाओ, और ऊपर, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है ना? आप ये कह रहे हो कि आपका इंटरेस्ट है किसी काम में, उसमें आपको मजा आता है करने में, लेकिन आप कर कुछ और रहे हो, तो उस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपका सवाल है। बिल्कुल। देखो, इसका ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब भी आप मेरे सेशंस देखते हो ना, तो लीनियर तरीके से मत देखो, मतलब ऐसे मत देखो कि मैं क्या कह रहा हूं, मेरी थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करो और फिर बातों को छोड़ करके अपनी लाइफ की सिचुएशन को एनालाइज कर लो। अगर सिंपल वे में बोलूं, आप अभी कोई काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो अभी, तो आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ सोच समझ के आपने वो करियर चूज किया होगा, या पेरेंट्स की वजह से किया होगा, किसी भी वजह से कुछ ना कुछ हाँ, उस टाइम पे सोच समझ, राइट, आपने सोच समझ करके अपना एक करियर चूज किया है, जिसमें एक फाइनेंशियल आउटकम एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आगे जाकर के मुझे यहां से जॉब मिल सकती है, ये हो सकता है, वॉट एवर इट इज, एक सेफ एंड सिक्योर कोई ना कोई ऑप्शन आपने सोचा होगा अपनी तरफ से। दूसरी तरफ से मन कर रहा है कुछ और करने का, तो अब सवाल ये उठता है इन दोनों में से क्या करना चाहिए। अगर सिंपल वे में बोलूं, ये जो दो ऑप्शंस हैं आपके पास में, इसकी पूरी डेप्थ में जाओ, पूरी डेप्थ में जाओ, मतलब इसके फ्यूचर तक जाओ कि अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, ये किया तो क्या होगा। हो सकता है जो अभी आप कर रहे हो आपको लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन जब उसकी डेप्थ में जाओगे, जो लोग वो कर चुके हैं उनसे बात करोगे, तो आपको समझ आएगा इसमें कोई पोटेंशियल ही नहीं है। और जो आपका इंटरेस्ट है, हो सकता है वहां पे आपको लग रहा हो कि यार मेरा इंटरेस्ट तो है, पैशन तो है, इतना सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब कि वहां पे फाइनेंशियली अभी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो हो सकता है जब आप उसकी डेप्थ में जाओ तो वहां पर फाइनेंशियली आपको बहुत कुछ नजर आ जाए, आपको यह लगे कि यहां पे बहुत कुछ किया जा सकता है। तो अब आपको क्या करना है, सोच करके समझ करके फिर एक डिसीजन लेना है, जो सबसे डेडली कॉम्बिनेशन है। कितने लोगों ने मेरा हाउ टू कंट्रोल योर माइंड वाला सेशन देखा है? देखा हुआ है। देखा है, इंक्लूडिंग। वेरी नाइस, बड़ी जल्दी देख लिया यार, अभी तो 1 हफ्ता पहले तो अपलोड हुआ है, तुमने देख भी लिया, सही है जी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। कितने हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाले यहां पर? तो पाजी ऐसा है, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड वाले में मैंने क्या बोला था कि बुद्धि से मन को कंट्रोल करना है, यही बोला ना मैंने, बुद्धि की और मन की बात करी ना। इसका एक और लेवल है जिसकी मैंने उसके अंदर बात नहीं करी है, वो और उससे भी एक डीपर लेवल है। वो क्या है जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया है? वो है कोई ऐसा काम जहां पर आपका जो मन है और आपकी जो बुद्धि है, यानी कि मन मतलब डिजायर, कि आपका डिजायर है कि मुझे ये काम करना है, बुद्धि क्या है, समझ, ये दोनों चीजें अगर आकर के मिल जाए किसी काम में तो क्या होगा? डेडली कॉम्बिनेशन है। इसी कॉम्बिनेशन के बेस पर मैं अपनी लाइफ में चला हूं और चल रहा हूं। कंफ्यूजन सिर्फ तब पैदा होता है जब इन दोनों चीजों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि हमारा डिजायर कुछ और है, समझ उस काम की पक्के तरीके से है नहीं, अब हम कंफ्यूज हुए पड़े हैं, अब क्या करें और क्या ना करें। किसी की हम डेप्थ में जा ही नहीं रहे हैं तो समझ कैसे आएगा? नहीं, बट आपने कहा था ना कि जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ उसकी एकदम लास्ट स्टेज ले लो कि यार बुरे से बुरा क्या हो सकता है। राइट। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ अगर मैं उसका बुरा से बुरा देखता हूँ ना तो थोड़ा सा डर जाता हूँ, बट करने में बहुत मज़ा आता है। अब हो क्या रहा है कि आप वहां पर वर्स्ट के सिनेरियो देख करके डर रहे हो, अभी जो कर रहे हो उसका वर्स्ट के सिनेरियो देखो, ना डरो तो मेरा नाम बदल देना। ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, हम जो हमारा डिजायर है उससे रिलेटेड तो वर्स्ट के सिनेरियो देख लेते हैं और डर जाते हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसका वर्स्ट के सिनेरियो नहीं देखते। क्या उसका कोई वर्स्ट के सिनेरियो नहीं है कि एक काम आपको जो पसंद ही नहीं है और अपनी लाइफ में 50 साल तक बैठ करके सुबह से लेकर रात तक आप वही काम करोगे? इससे वर्स्ट और क्या हो सकता है? सही कह रहे हो।
पाजी ने आज बोल ही दिया, सही कह रहे हो, मतलब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। हाँ, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। ये डेडली कॉम्बिनेशन पकड़ में आ रहा है कि जहां पर जाकर के हमारा डिजायर और समझ मिल जाए। समझ तब होगी उस काम की जिससे रिलेटेड हमारे अंदर डिजायर है, जब हम उसकी डेप्थ में जाएंगे, उसके ऊपर स्टडी करेंगे, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। जितना भी आपको लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ स्टडी कर लिया है, उससे भी ज्यादा करो। आपको लग रहा है कि हाँ मुझे समझ आ गया है, और डीप में जाओ, और डीप में, और डीप में, और डीप में। तो हो सकता है एक ऐसे पॉइंट पे जाकर के आप पहुंच जाओ जहां पर आपका डिजायर और समझ दोनों जाकर के मिल जाए। उससे क्या होगा? वही होगा एग्जैक्टली जो मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ क्या हुआ है कि मेरी डिक्शनरी में, मैंने बहुत बार बोला है लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आती है कि मेरी डिक्शनरी में हार्डवर्क नाम की कोई चीज नहीं है। हार्डवर्क सिर्फ उस काम में करना पड़ता है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। इस दुनिया में आप 99% लोगों को देखोगे, सब थके हुए मिलेंगे। शाम को ऑफिस से आए हैं, थके हुए हैं। ये थके हुए क्या होता है मुझे नहीं पता। आप रात को अगर 12 बजे भी मेरे पास में आओगे, मैं आपको ऐसे ही मिलूंगा जैसे अभी यहां पर। मुझे नहीं पता, जेन्युइनली बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं, मुझे नहीं पता आलस क्या होता है। आई डोंट नो, क्योंकि मैं वो काम करता ही नहीं जिसमें मेरा डिजायर नहीं है। जिसमें डिजायर है उसको इतना डीप में चला जाता हूं, उस काम के इतना डीप में। और एक बार हमको एक काम समझ आ जाए तो ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम क्या है? ये आलस मार रहा है हम पे। ये आलस मारता है। आलस ही तो है ना कि अपनी पसंद का काम ढूंढो। अरे कौन ढूंढेगा, छोड़ना, ये काम तो बड़ा भारी है, कौन ढूंढेगा, मुझे नहीं पता मेरा इंटरेस्ट क्या है। मतलब क्या? दुनिया धक्के मारती रहेगी, आप चलते रहो और घर पे आकर के रोते रहोगे बैठे बैठे कि मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं। क्या होती है ये थकान? मुझे नहीं पता ये आलस क्या है, थकान क्या है, ये सब चीजें क्या है। अगर हम वही काम करें जिसमें हमारा पैशन है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, उसको समझदारी से करें, दिमाग से करें, हम कभी थक ही नहीं सकते। आप करो दिन में 16 घंटे काम, आप थक नहीं सकते। आप दिन में 24 घंटे में से 16 घंटे काम करो ना। कौन कहता है 8 घंटे करना है? 16 घंटे करो, नहीं थकोगे। पूरे वक्त फ्रेश रहोगे, माइंड अलर्ट रहेगा, हाइपर एक्टिव मोड में रहोगे। ये सब चीजें सिर्फ तब हो सकती हैं जब हम इस डेडली कॉम्बिनेशन को समझ जाए जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जहां पर हमारा जो मन है और बुद्धि है वो आकर के मिल जाए। मन मतलब क्या है? ये जो मैं कर रहा हूं ये क्या है? ये भी तो मन ही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, लेकिन बुद्धि क्या कहती है? क्या इसमें कुछ गलत है? यस और नो? दूसरा क्या है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं गलत सलत काम करूं, बुद्धि क्या कहती है? नहीं करो। तो उस वक्त हमको अपनी बुद्धि से बोलना है, मन को नहीं कर रहा। कोई भी काम है, कितना भी मजा आने का, नहीं कर रहा। शॉर्ट टर्म मेरी विजन है ही नहीं, कीड़े मकोड़ों की तरह जीना ही नहीं है। ये चीज दिमाग में घुसा दो। क्लियर है ना? वो सारे काम जो इंसान करते हैं वो कीड़े मकोड़े भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। तो मुझे जानवरों से ऊपर उठना है, इंसान बन करके जीना है। इंसान मतलब क्या? दो चीजें हैं। एक वो कि जो मेरे अंदर से आ रहा है और मुझे पता है कि वो करना सही है मेरे लिए भी और औरों के लिए भी, उसको करने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। कितने भी सैक्रिफाइसेस देने पड़े मैं दे दूंगा। कितनी भी मुश्किलें आए मैं खत्म करता चला जाऊंगा, मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है, किसी हाल में नहीं रोक सकती। क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां पर आकर के मन और बुद्धि मिल गए। दोनों चीजें जरूरी है ना। एक काम को करने के लिए एनर्जी भी चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए। जितना बड़ा आपको काम करना है उतनी बड़ी एनर्जी चाहिए। हाँ? और उस काम में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, एक पॉइंट पे जाके आप स्टक होगे, फिर बार बार स्टक होगे, और आगे बढ़ने के लिए और आगे छलांगे मारने, समझ चाहिए। समझ में मेहनत करनी पड़ती है। समझ ही तो कर्म है। और क्या है? मन के लिए कर्म क्या है? आप अपने मन के हिसाब से चलते चले जाओ, उसमें क्या कर्म करना है? वो तो पूरी दुनिया चली रही है। कर्म क्या है कि मन में जो गलत चीजें आ रही हैं वहां पर जा करके अपने आप को रोकना, यह सही कर्म है। और अगर मन में कुछ सही आ रहा है उस पर टिके रहना, हर हालत में टिके रहना, यह कर्म है। दो तरह के लोग होते हैं जो किस्मत पे बहुत बिलीव करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कर्मा पे बिलीव करते हैं। जैसे कि यू गेट व्हाट यू डू फॉर। और सम लोग होते हैं कि देयर इज लाइक डेस्टिनी या मुकद्दर या जो तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है वो तुम्हें मिलता है, समथिंग लाइक दिस। ऐसे भी लोग होते हैं जो ये कहते हैं।
So like I have confusion about this. Ki is it karma that plays a big role, or is it something like luck in life? देखो बड़ा सिंपल है, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है वहां तक तो हम सब कुछ कर सकते हैं, उसको कर्म बोलते हैं। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी जो होना है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पर आ रहे हो, ये आपके हाथ में है, लेकिन आते आते कोई और आया, उसने आकर के, आप गाड़ी में आ रहे हो और आकर के उसने गाड़ी ठोक दी, ये आपके हाथ में है क्या? तो डेस्टिनी की बातें अगर वो आदमी करे जो अपनी तरफ से अपना 100% लगा रहा है तो बिल्कुल सही है कि मैंने अपनी तरफ से अपना 100% लगा दिया, उसके बाद जो हुआ वो तेरे हाथ में। मतलब कि उसको आप डेस्टिनी कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो, कुछ भी बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ करो ही ना और बोलोगे मेरी किस्मत ही खराब है, ये क्या है? ये बेवकूफी है। शॉर्ट टर्म में जो डेस्टिनी है, ठीक है, वो आपके ऊपर हावी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिस बंदे के अंदर दम होगा, डेस्टिनी उसके पीछे पीछे चलेगी। वो खुद अपनी डेस्टिनी बनाएगा। कैसे बनाएगा? यहां आ रहा है, रास्ते में मान लो एक्सीडेंट हो गया, इससे बुरा और क्या हो सकता है कि पता नहीं कब से सोच रहा था कि मैं आऊंगा लाइव सेशन देखूंगा, नहीं देख पाया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ उसने क्या बोला अपने माइंड में, वही जो मैं हमेशा अपने आप को बोलता हूं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या हुआ? डेस्टिनी कैसी हो गई? अच्छी हो गई। मुझे नहीं पता क्यों अच्छे के लिए हुआ, लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मेरे साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी तरफ से हर कर्म पे अपना 100% डालता हूं। मैं राइट, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं कभी किसी के साथ में गलत नहीं करता तो मेरे साथ में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट यू नीड टू हैव। नहीं हो सकता। लग सकता है देख करके कि मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मेरे साथ में गलत हो नहीं सकता। पूरी दुनिया को लग सकता है कि मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है, एक बार को मुझे भी लग सकता है कि मेरे साथ में गलत हो रहा है, लेकिन अंदर तक मुझे पता है कि मेरे साथ में कुछ भी गलत हो नहीं सकता। आपका वो इल्यूजन तो रियलिटी था, जो मेरे बचपन में एक इल्यूजन था वो मेरा रियलिटी बन चुका है। पर अभी भी एक पॉइंट मेरा क्लियर नहीं हो रहा है कि मैंने अपने कामकाज में आसपास का वातावरण चेंज कर दिया है और अंदर का भी वातावरण चेंज कर दिया है। और कोई नया स्टेप लेने जाता हूँ कामकाज में, तो कोई अंदर से एक आवाज आती है, तू नहीं कर सकता। तो अंदर से भी आवाज आती है कि वो मजाक कर रहा है, तू अपना काम कर। तो सर वो पीछे की छोटी सी आवाज कौन सी है? सर्च करता हूँ तो नहीं मिलती है सर। अंदर जो आवाज कौन सी आती है? किसकी आती है? कौन है वो? कहाँ बैठा है? वो समझ नहीं आता, वो पकड़ में नहीं आती। अभी मैं पकड़वाता हूँ। देखो, मैंने अनस्टॉपेबल सेशन में एक बात बोली थी कि एक सवाल करो अपने आप से। क्या था वो सवाल? क्यों? ये मैंने क्यों बोली? क्यों बोली कि क्यों सवाल करो? पता चलता है सामने से आंसर मिलेंगे। Absolutely, let's give a big hand for this guy. जब भी आप कुछ भी करने से पहले अपने आप से क्यों पूछते हो, तो आपको पता लग जाता है कि मेरा उस काम को करने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। सपोजिंगली आप एक बार यहाँ आप इमेजिन करो कि आप यहाँ पे खड़े हुए हो और आपके यहाँ पर 4 बॉडी बिल्डर्स खड़े हुए हैं। 4 बॉडी बिल्डर्स खड़े हुए हैं, मतलब पहलवान टाइप के, बिल्कुल कान तोड़ जैसे कान टूटे हुए होते हैं ना, ये पहलवानों के, वैसे उस टाइप के यहाँ पे 4 पहलवान खड़े हुए हैं लंगोट वंगोट पहन के, और आपको उनसे लड़ना है। ये आपका गोल है। गोल सेटिंग समझ आ रही है? गोल है, इनका गोल क्या है? उनसे लड़ना है आपको। क्या करोगे भाई? मैं तो वहां पे होगा।
सेट करते रहो, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। क्यों चाहिए पता ही नहीं, पूछता ही नहीं है कोई। कर दिया गोल सेटिंग, उसके बाद में भैया करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेने के लिए इमोशंस होने चाहिए। इमोशंस क्या है? एनर्जी इन मोशन। इमोशंस एनर्जी इन मोशन, मतलब किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के आप नहीं कर सकते। अब वो इमोशंस कहां से आते हैं? वो गोल से नहीं आते, वो उनसे लड़ने से नहीं आएंगे आपको, वो आएंगे पर्पस से कि आपका मकसद क्या है, क्यों लड़ना है भाई, क्या लड़ना है या भागना है। अभी तो हमारा मकसद है भागना, ठीक है, क्योंकि 4 लोग सामने खड़े हैं, आपका भी मकसद है भाग। क्यों लड़ेंगे उन सबको? पागल ही होगा जो जाके लड़ेगा, है कि नहीं? कोई है यहाँ पे जो आकर के लड़ेगा उनसे बिना बात के? अब दूसरी तरफ से देखो, क्यों करना है। अब मैं आपको वजह देता हूं करने की। अब इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? मम्मा को। आपकी मम्मा आपके पीछे खड़ी हुई है, इमेजिन करो, आंख बंद कर दो, है ना, आपकी मम्मा आपके पीछे खड़ी हुई है यहाँ पे, और वो 4 पहलवान आपके सामने खड़े हुए हैं। वो आपको नहीं मारना चाहते, आपकी मम्मा को मारना चाहते हैं। अब क्या करोगे? थोड़ा जोर से बोलना, एक मिनट, थोड़ा और जोर से बोलो, पीछे लो। यही तो है यार, इसमें क्यों पूछना है कि पीछे कोई इमोशन है भी या खोखला है? समझ गए? मतलब एक जो ट्रेन है उसमें डब्बे तो बहुत सारे हैं, कोई इंजन भी लगा हुआ है नहीं लगा हुआ? या हम उसमें डब्बों में बैठ करके खुश हो रहे हैं, वहां जाएंगे वहां जाएंगे वहां जाएंगे, कहां जाएंगे? इंजन तो होना चाहिए। इंजन मकसद है, गोल नहीं है। छोटा सा कन्फेशन है मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। अनस्टॉपेबल सेशन कितने लोगों ने देखा है? बहुत लोगों ने देखा। उसमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है बहुत सारे लोगों के दिमाग में। एक हमारे पास में ना काफी सारे कमेंट्स आए जिन लोगों ने लिखा, सर आपका ये अनस्टॉपेबल सेशन देखने के बाद में मैंने कसम खा ली कि मैं जिंदगी में कभी BMW गाड़ी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। कितने लोगों को और ऐसा लगा है कि मैं ऐसी कोई बात कर रहा हूँ? हाँ, यहाँ पर भी कुछ लोगों को लगा है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक शॉपिंग मॉल में मूवी देखने गया था अपनी फैमिली के साथ में। एक लड़का आया, उसने आ करके मेरे से यही बात करी। उसने कहा कि सर BMW गाड़ी आप सही कहते थे, मैं बेकार में सोचता रहता था। क्या बेकार, ये सब चीज़ों को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए इंसान, तो काम क्या करेगा? मतलब वो उसकी अपनी थिंकिंग थी। मैंने कहा भाई तेरे पास 5 मिनट है मेरे साथ वॉक करने के लिए? हाँ हाँ चलो ना, कहाँ चलना है? मैं गया, उसको जा करके उस मॉल में मैंने B2 प्रेस किया, मतलब बेसमेंट की 2nd लेवल पार्किंग की। वहाँ पे गए, नीचे जा करके एक गाड़ी मैंने ओपन करी और आकर के मैंने कहा आना जरा बैठना यार, मेरे साथ में कुछ बात करनी है, यहाँ पे आराम से बैठ के बात करते हैं। मॉल में ना शोर बहुत हो रहा था, तो आ करके मैं यहाँ पे बैठा हुआ गाड़ी में बेसमेंट में, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मैंने स्टीयरिंग पे हाथ लगाया, मैंने कहा पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है? तो BMW। देगा तो सर लेकिन आपने तो मना किया था। मैंने आपकी है, मैंने कहा नहीं पड़ोसी से मांग के लाया हो। मेरा पड़ोसी बहुत अमीर है। मैंने कहा ऑफ कोर्स मेरी है यार, अरे मैं तेरे को ला करके यहाँ पे बिठा रहा हूँ। मैंने ये कब कहा कि गाड़ी मत खरीदो? मैंने ये कब कहा कि मटेरियलिस्टिक चीजें आपको नहीं मिलेंगी? मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप जितना उस चीज के बारे में सोचोगे उतना उसके मिलने के चांसेस कम है। जितना काम पे ध्यान दोगे तो 1 या 1000 BMW आकर के खरीदोगे। हमारी सबकी ये प्रोग्रामिंग करी गई है बचपन से ही, कंपटीशन की और कंपैरिजन की। स्कूल में कंपटीशन, घर में कंपटीशन, भाई बहन का आपस में कंपटीशन। वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, तू बिल्कुल बेकार है। वो कितना अच्छा खेलता है, तू क्यों नहीं खेल पाता? वो कितना अच्छा दिखता है, तू इतनी अच्छी क्यों नहीं दिखती? कंपटीशन एंड कंपैरिजन्स। इससे हुआ क्या? हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई। हम चाह करके भी इस दुनिया को बिना किसी कंपटीशन के, बिना अपने आप को किसी और से कंपेयर किए देख ही नहीं सकते। या तो हम किसी को अपने से कंपेयर करेंगे, उसको अपने से ऊपर बिठा देंगे, या उसको अपने से नीचे गिरा देंगे। इस प्रोग्रामिंग को अगर तोड़ना है तो एक सवाल को बीच में लगाना ही होगा। उसके बिना ये प्रोग्रामिंग नहीं टूट सकती। आप ऑटो पायलट पे चलते ही चले जाओगे, फंसते ही चले जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है। आपके पास में एक छोटी गाड़ी है, आपने देखा कि आपका जो पड़ोसी है उसके पास में भी छोटी गाड़ी थी, अब वो एक बड़ी गाड़ी ले आया। आपके पास में सेंट्रो है, वो होंडा सिटी ले आया। आपका बहुत खास दोस्त है,
वो भी इंजीनियर है, आप भी इंजीनियर हो, दोनों एक तरह का काम करते हैं। अब जब भी आप उसकी गाड़ी को देखोगे तो क्या होगा, कंपैरिजन आएगा कि उसके पास में ये है, मेरे पास में ये नहीं है। तो आपके अंदर एक डिजायर उठेगा उस लेवल पे, बल्कि डिजायर नहीं, सबसे पहले एक विश उठेगी कि काश मेरे पास भी एक ऐसी बड़ी गाड़ी हो। अब ये विश धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसकी गाड़ी को देखते चले जाओगे, उसके बारे में सोचते चले जाओगे, ये डिजायर बन जाएगी। अब देखो ये डिजायर किस तरीके से फंसाएगा आपको, कि आपने उसके वो गाड़ी देखी और आपके अंदर डिजायर उठा कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, और आपका दिमाग चलना शुरू हो गया, माइंड में इमेजिनेशंस आनी शुरू हो गई कि मुझे चाहिए 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 चाहिए। आपने रास्ते निकालने शुरू कर दिए, इन डिजायर्स के अकॉर्डिंग माइंड ऑटोमेटिकली रास्ता निकालता है कि अब ये कैसे मिल सकती है, जल्दी से जल्दी ये कैसे मिल सकती है। उस वक्त हमको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, कुछ और चीजें समझ नहीं आ रही होती। और हुआ क्या कि आप गए और कुछ महीने बाद जा करके एक गाड़ी खरीद करके ले आए, फाइनेंस करा ली। आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है उस गाड़ी को अफोर्ड करने की, लेकिन डिजायर बहुत स्ट्रांग था, तो उसने वो करवा दिया काम आपसे। अब जैसे ही आपने फाइनेंस कराई, आपकी जो सेविंग्स थी वो भी उसमें लग गई, प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट्स बन गई। आपकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 20% या 30% उस इंस्टॉलमेंट में जाने लग गया। सोचो अगर आपके बॉस को इसके बारे में पता लग गया तो वो क्या कर सकता है। उसको ये समझ आ जाए कि आपके अंदर इस गाड़ी को खोने का डर है कि अगर किसी वजह से मेरी ये गाड़ी मेरे हाथ से चली गई तो मैं क्या करूंगा, इस सोसाइटी में जाकर के कैसी अपनी शक्ल दिखाऊंगा लोगों को। छोटी गाड़ी में आ गया वापस से बड़ी गाड़ी से, तो उस गाड़ी से आपको इतनी अटैचमेंट हो गई, उस पर किसी ने स्क्रैच मारा तो लड़ाई झगड़ा, कुछ भी हुआ तो प्रॉब्लम। हम चिपकते ही चले जा रहे हैं उस गाड़ी से, और उस चिपकने की वजह से क्या हुआ, उस डिजायर की वजह से क्या हुआ, अब आप पूरे के पूरे ट्रैप में फंसते चले जाओगे। ये मैंने एक गाड़ी का एग्जाम्पल लिया, ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और हुआ क्या कि जैसे उस बॉस को ये समझ आया कि अब आप इस नौकरी को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपने छोड़ी तो आपकी इंस्टॉलमेंट्स इतनी ज़्यादा है इस गाड़ी की, क्या प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो अब वो बॉस क्या बोलेगा आपको कि आपको डेली 2 से 3 घंटा ओवर टाइम करना है। क्या आप मना कर पाओगे? यस और नो? नहीं कर सकते। आप फंस गए हो और आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पाओगे आप फंसे किसकी वजह से हो। आपके अंदर एक डर पनपेगा कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी और 3-4 महीने तक मुझे कहीं और जॉब नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, EMI कहाँ से दूंगा, मेरे घर के खर्चे कहाँ से निकलेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। फंसते चले गए। आपके अपने डिजायर ने बॉस के थ्रू आपको फंसा दिया, और उसके बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, वहां पर जितना आपका टॉर्चर होगा वो टॉर्चर आकर के आप कहाँ निकालोगे, अपने घर पे, अपनी फैमिली पर गुस्सा करोगे। तुम्हें पता नहीं है मेरे पे कितना प्रेशर है, मेरे पे कितना स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस को क्रिएट किसने किया? जहां आपके डिजायर्स की वजह से आपने अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाए, प्रॉब्लम शुरू। अब सोचो इसमें करना क्या है, इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं। कि जिस वक्त हमारे अंदर ये डिजायर उठे कि मुझे भी ये बड़ी गाड़ी चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो अपने आप से रुक करके पूछना है क्या सच में मुझे चाहिए, या सिर्फ कंपैरिजन की वजह से, कंपटीशन की वजह से मैं अननेसेसरी अपने ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं। डू आई रियली नीड इट? जहां आपने सवाल पूछा, आप इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम से 1 सेकंड में बाहर आ गए। आपकी इंटेलिजेंस बीच में आ गई, वो आपको बचा सकती है। डिजायर को उठने से पहले ही आपने खत्म कर दिया। आपने कहा मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, आई नीड फ्रीडम। कि अगर मुझे उस जॉब में मजा नहीं आ रहा और मुझे लात मारनी पड़े उस जॉब को, तो मैं 1 सेकंड भी ना लगाऊं, लात मार दूं। मुझे एक स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, मुझे एक टेंशन फ्री लाइफ चाहिए। इन सब में कोई ट्रैप नहीं है। जहां हम चीजों से जाकर के जुड़ गए, वहां पे ट्रैप ही ट्रैप है, सारी की सारी प्रॉब्लम्स है। करना क्या है उस सिचुएशन में? उस गाड़ी को छोड़ना है। क्या प्रॉब्लम है? गलती कर दी, गाड़ी ले ली बड़ी, बेच दो, छोटी गाड़ी ले लो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन हमारा दिमाग कभी इस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। सारा का सारा जो खेल है वो मन का है। मन है प्रॉब्लम। लोग कर क्या रहे हैं? अपने मन की सुन रहे हैं, मन से प्यार कर रहे हैं, भगवान से डर रहे हैं। करना क्या है? इसका उल्टा, भगवान से प्यार करना है और मन से डरना है। ये मन है जो हमको फंसा रहा है। ध्यान से पकड़ो। बीमार हो गए, ये मत सोचो कि बीमार हो गए और जाकर के भगवान के सामने बैठना है। ये सोचो कि मैं बीमार क्यों हुआ।
क्योंकि जब मैं किसी शादी में गया या जब जाता था कहीं पर भी, तो इतना सारा खाना देख करके मुझसे रहा नहीं जाता था, मेरा मन करता था कि मैं सब कुछ खा लूं। तो हमने क्या किया, अपने पेट की भूख को मिटाने की बजाय अपने मन की भूख को मिटाने की कोशिश करी, जिसकी भूख कभी मिट ही नहीं सकती। खाते रहे खाते रहे खाते रहे, जा करके हॉस्पिटल में पहुंच गए। अब भगवान को बोल रहे हैं, भगवान तूने ये क्या कर दिया। अरे वो भी हंसता होगा, वो कहता होगा भाई कर क्या रहा है तू, देख तो सही तेरा मन तुझसे क्या करवा रहा है। इस मन को वश में करना है। मन क्या है, डिजायर्स और अटैचमेंट्स, दैट्स इट। आप खुद एक चीज से या एक सिचुएशन से या एक इंसान से अटैच हो जाते हो, जहां आप उसके साथ में चिपक गए तो क्या होगा, उसका सुख दुख आपका सुख दुख बन गया। वो मिला तो खुश, नहीं मिला तो परेशान। किसने कहा है चिपकने के लिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको उठा करके आपकी गाड़ी की वजह से आपके बॉस ने एक पिंजरे में डाल दिया, पिंजरा ही हो गया ना, कि ना आप उस जॉब में मजा आ रहा है आपको, ना उसको छोड़ सकते हो ना कर सकते हो। बेमन के किसी काम को करोगे तो क्या तरक्की करोगे उसमें, कहां आगे बढ़ोगे? काम का असर किस पे आएगा, रिलेशनशिप्स पे आएगा, सब कुछ जुड़ा हुआ है और हम फंसते ही चले जाएंगे। हमें बनने के डिजायर्स पैदा करने हैं कि मुझे कुछ बनना है, जो भी मैं आज हूं उससे बेटर बनना है। मैं एक पेंटर हूं तो मुझे एक बेटर पेंटर बनना है, मुझे और चाहिए, ये खतरनाक डिजायर है। मेरा सिंपल सा मोटिव ये है कि आप एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस पूछो। साइंस क्या है? इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग। अगर एक सवाल नहीं होता तो आज साइंस नहीं होती। एक आदमी आराम से पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसके पास में एक एप्पल गिरा, सर पे गिरा था या पास में गिरा था? सर पे गिरा था, जहां भी गिरा था, सर पे गिरा, पास में गिरा, एप्पल गिरा। उसने देख करके पूछा कि एप्पल नीचे क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? And law of gravity was born in that particular moment. क्वेश्चन क्या है? एक डिजायर है, एक डिजायर है कुछ जानने का। जो आपने पूछा ना किस तरह के डिजायर सही है, किस तरह के नहीं है। क्वेश्चनिंग इज ऑल्सो अ डिजायर विच विल लीड यू डाउन टू इंटेलिजेंस, जो आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ा देगा। और एक डिजायर है चीजों का, जो आपकी इंटेलिजेंस को कम कर देगा। एक क्वेश्चन पूछो कि हम ये कर क्यों रहे हैं, कि मैं अपने पड़ोसी की गाड़ी को देख करके ये क्यों चाह रहा हूं कि मुझे भी वो गाड़ी चाहिए। ये मेरा अपना डिजायर है या बचपन से मेरी ऐसी कंडीशनिंग हुई पड़ी है, बचपन से मेरी ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई है, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, कंपैरिजन कंपैरिजन। क्या उस गाड़ी में बैठने के बाद में बहुत मजा आने वाला है? क्या वही जिंदगी है या जिंदगी कुछ और है? पिंजरा जैसा मर्जी हो, सोने का भी हो, है तो पिंजरा ही ना भाई। किसी भी चीज का डिजायर एक सोने के पिंजरे के जैसा है जो हमको कैद कर देता है। क्वेश्चन पूछने का डिजायर बढ़िया है, आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा। किसी भी काम में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए आपको क्वेश्चंस पूछने ही पड़ेंगे। बिजनेस में आपको डेली 1000 बार सवाल पूछने पड़ेंगे कि मेरे कस्टमर्स को क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। उनकी रिक्वायरमेंट को समझना है, अपने आप को बेटर बनाना है। जिसकी सवाल पूछने की आदत है वो किसी भी फील्ड में चला जाए वो कामयाब हो जाए। उसको कोई रोक नहीं सकता। सपोजिंगली 2 इंजीनियर्स हैं आईआईटी के अंदर, एक है जो सिर्फ रट्टा मार रहा है, एक है जो इस फंडे को समझ रहा है। जिसको फंडा समझ आ गया वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन जिसने रट्टा मारा वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जिसने रट्टा मारा उसका दिमाग ऐसे है घोड़े की तरह। जिसने बेसिक्स को समझ लिया वो कुछ भी कर सकता है। अब बेसिक्स को वही समझ सकता है जो क्वेश्चंस पूछ सकता है, सही तरह के क्वेश्चंस, सही जगह पर पूछते चले जाना है, पूछते चले जाना है, पूछते चले जाना है। उससे माइंड शार्प होता चला जाएगा।